हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो आरबीएससी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी के स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है। आज की वीडियो में मैं क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए लेके आया हूँ उनके सिलेबस की पोइम नंबर 3, जिसका नेम है कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट, जिसकी रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट विद एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में अपन समझने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर नए हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। इस पोएम को अपन देखते हैं। कीपिंग क्वाइट, जिनके 6 स्टेंजा है और प्रत्येक स्टेंजा की मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेनेशन करवाने वाला हूँ। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कीपिंग क्वाइट जो कि पोइम है साथियों, ये है पेब्लो नेरूडा की पोइम। तो इसके पोइट कौन हो गए? पेब्लो नेरूडा। तो देखिए, आप 6 स्टेंजा देख सकते हो और ये जो 6 स्टेंजा है, इन सभी स्टेंजा की एक्सप्लेनेशन आज की इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। इससे पहले और भी जो आपके सिलेबस में पोइम्स है उनकी एक्सप्लेनेशन मैं करवा चुका हूँ, तो वो वीडियो भी आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। तो पहला स्टेंजा आपके सामने है। नाउ वी विल से स्टार्ट होकर के आई एम सो मच, यहाँ तक पहला स्टेंजा है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि रेफरेंस में क्या लिखना होता है। रेफरेंस में आपको एक तो ये ध्यान रखना है कि ये जो लाइंस है वो कौन सी पोइम की है और उसके पोइट कौन है। तो आप रेफरेंस सही लिख देते हो इस तरह से जो मैंने बताया है, तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। तो शानदार रेफरेंस आप इस तरह से लिख सकते हो कि दीज ब्यूटीफुल लाइंस, की ये जो सुंदर लाइंस है, हैव बीन टेकन, ली गई है फ्रॉम द फेमस पोइम, की फेमस पोइम है जिसका नेम क्या है? कीपिंग क्वाइट, उससे यानी कि ली गई है। कंपोज्ड बाई, और ये किसके द्वारा कंपोज की गई है, रची गई है पोइम? पेब्लो नेरूडा द्वारा। ये लिख देते हो तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। अब कॉन्टेक्स्ट में आप क्या लिखोगे? जिस स्टेंजा की आप एक्सप्लेनेशन कर रहे हो उस स्टेंजा के बारे में बताओगे कि वह स्टेंजा किसके बारे में है। तो इन दिस चार्मिंग स्टेंजा, ये जो आकर्षक जो स्टेंजा है, इसमें द पोइट टेल्स अस, हमें बताता है पोइट, अबाउट द टेक्निक ऑफ काउंट, काउंट करने की जो टेक्निक है उसके बारे में बताता है। टू 12, कि 12 तक, यानी कि काउंट करने की जो तकनीकी है, 1 से 12 तक यानी कि गिनने की जो टेक्निक है वो बताता है, और किस तरह से यानी कि एंड द वे टू डू इट, और किस तरह से यानी कि हमें ये काउंट करना है वो बताता है। अब देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में स्टूडेंट्स आप देख सकते हो किस तरह से आप लिखोगे। तो सबसे पहले रेफरेंस लिख दिया, कॉन्टेक्स्ट लिख दिया, और अब आप क्या लिखोगे? एक्सप्लेनेशन लिखोगे। कि देखिए एक्सप्लेनेशन में लिखोगे कि हेयर द पोइट सेज दैट, यहाँ पोइट कहता है दैट एवरी वन टू काउंट टू 12, कि प्रत्येक व्यक्ति काउंट करेगा टू 12, कितने तक? 12 तक गिनेगा। एंड टू कीप क्वाइट, और एकदम से शांत रहेगा। एंड मोटिनलेस रहेगा, गतिहीन रहेगा। ड्यूरिंग द प्रोसेस, जब ये पूरी प्रोसेस चले, 1 से 12 तक जब आप काउंट करेंगे तो कोई बोलेगा नहीं, और जहाँ पे है वहीं स्थिर रहेगा। ही सजेस्ट देट, और पोइट सुझाव देता है कि वट एवर वी आर ऑन द अर्थ, कि जो भी हम चीज़ यानी जो इस पृथ्वी पे है, वी हैव टू बी कम्प्लीटली साइलेंट। अब कोई भी इस पृथ्वी पे जो भी वस्तु है वो उन्हें एकदम से साइलेंट हो जाना होगा। एंड नॉट टू स्पीक, और नहीं बोलना होगा इन एनी लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज में हमें नहीं बोलना होगा। विच मीन्स, यहाँ पे उसका मतलब ये है नो मोशन और साउंड, किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं, किसी प्रकार की कोई साउंड नहीं हो करनी है हमें। कंप्लीटली साइलेंट मतलब एकदम से साइलेंट रहना होगा। द पोइट सेज टू बी स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, पोइट कहता है कि हमें रुकना है केवल 1 सेकेंड के लिए। तो यहाँ 1 सेकेंड का मतलब यह है स्टॉप फॉर फ्यू सेकेंड्स, कि कुछ सेकेंड सोच रुक जाइए। टू कंप्लीट द काउंटिंग, और अपनी काउंटिंग को कंप्लीट कीजिए पेशेंसली, बड़ी धैर्य के साथ। एंड नोट मूव और आर्म सो मच, और हमारे जो आर्म्स है, हाथ है, उनको भी ज़्यादा मत हिलाइए। इट मीन्स, इसका मतलब ये है नोट मूव बॉडी पार्ट्स, हमें शांत रहना है और हमारी बॉडी पार्ट्स को भी नहीं हिलाना है। तो पोइट हमें सजेस्ट करता है कि जब तक आप 1 से 12 गिने, तब तक इस पृथ्वी पे जो भी चीज़ें हैं वो एकदम शांत हो जाएगी, किसी प्रकार की हलचल, किसी प्रकार की साउंड नहीं करेगी, एकदम स्थिर हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेंजा आपकी
स्क्रीन पे आप देख सकते हो इट वुड बी से लेकर के सडन स्ट्रेंजनेस, कि अगर आप ऐसा करोगे तो अचानक स्ट्रेंजनेस किस तरह को देखने मिलेगी। रेफरेंस आप लिख ही दोगे, पोइम और पोइट का नाम। कॉन्टेक्स्ट में देखिए क्या लिखो है दूसरे स्टेंजा की, कि इन दिस चार्मिंग स्टेंजा, कि ये जो आकर्षक स्टेंजा है इसमें पोइट टेल्स अस, हमें बताता है पोइट अबाउट द स्पेशलिटी ऑफ साइलेंट मोमेंट, कि जब हम शांत हो जाएंगे उस शांत क्षण की क्या विशेषता होगी, एंड इट्स इम्पैक्ट, और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा वो इस स्टेंजा के अंदर बताता है। तो अब देखिए इसकी दूसरे स्टेंजा की अपन क्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं, कि हेड द पोइट सेज दैट, कि यहाँ पोइट कहता है दैट की इट वुड बी ए स्ट्रेंज सिचुएशन, कि ये एकदम अजीब सी सिचुएशन हो जाएगी, वहन जब देर विल बी नो इंजन वर्किंग, जब कोई भी इंजन है इस धरती पे काम नहीं कर रहा होगा। हेयर ही वॉन्ट्स टू से दैट, यहाँ वह कहना चाहता है पोइट कि इफ़ एवरीथिंग कम्स टू पोज, अगर प्रत्येक चीज़ रुक जाती है तो इट विल बी ए वेरी डिफरेंट मोमेंट फॉर अस, तो ये हमारे लिए बड़ा डिफरेंट मोमेंट होगा। इफ़ ऑल द इंजन, अगर सारे इंजन लाइक जैसे कि व्हीकल्स है या गाड़ियाँ हैं एंड मशीन्स ये सब स्टॉप हो जाएंगे, देन देर विल बी ए सडन, तब अचानक स्ट्रेंज सिचुएशन हो जाएगी, एज द वर्ल्ड विल एक्सपीरियंस ए सडन काल्मनेस, और ये दुनिया अचानक क्या अनुभव करेगी, अचानक जो शांति है उनको यानी शांत वातावरण को महसूस करेगा। पीपल विल नॉट बी इन रश, लोग हैं वो यानी जल्दी में नहीं होंगे, टू अचीव थिंग्स, किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए, वन आफ्टर अनदर, यानी एक चीज़ के बाद दूसरे, जैसे लोग हैं उतावले रहते हैं, एक चीज़ मिलने के बाद दूसरी चीज़ मिले इसके लिए भागा दौड़ी करते रहते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, जब एकदम शांति होगी इस धरती पे जो कुछ भी है कुछ क्षण के लिए अगर शांत हो जाएगी तो वह माहौल एकदम अजीब सा लगेगा। तो कहने का मतलब मनुष्य को तो शांत होना ही है, इसके अलावा इस धरती पे जितनी भी गाड़ी है मोटर है सब कुछ क्षण के लिए यानी कि शांत हो जाएगी, तो ये जो दुनिया है वो भी एकदम सडन काल्मनेस है वो यानी महसूस करेगी। नेक्स्ट स्टेंजा, तीसरा जो स्टेंजा है वो आप देख सकते हो, फिशमैन के बारे में लिखा गया है और हर्ट हैंड्स तक है, ये छोटा सा स्टेंजा है। रेफरेंस आप कर सकते हो, आप इसमें बताओगे देखिए कॉन्टेक्स्ट में कि इन दिस चार्मिंग स्टेंजा, इस चार्मिंग स्टेंजा में पोइट टेल्स अस, हमें बताता है पोइट अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ कीपिंग क्वाइट, कि शांत रहने के क्या बेनिफिट है वो बताता है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन स्टूडेंट्स अपन करेंगे। तो तीसरा जो स्टेंजा है वो देखिए कि हेड द पोइट सेज दैट, यहाँ पोइट कहता है कि फिशमैन जो मछुआरे हैं विल आल्सो स्टॉप, वो भी यानी रोक देंगे, वो नोट कहने मतलब वो भी यानी कि मछलियाँ पकड़ना अपना जो काम है वो रोक देंगे। वो नोट हार्म व्हेल्स इन द सी, वो भी कुछ क्षण के लिए यानी समुद्र में व्हेल मछलियों को क्या नहीं करेंगे, नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। दिस मीन दैट, इसका मतलब ये है द पोइट इज आर्ग्यूइंग, पोइट है वो आग्रह कर रहा है एवरीवन से नॉट टू हार्म द एनिमल्स, कि वो एनिमल को क्या ना करे, हार्म न करे, नुकसान न पहुंचाए। ही आल्सो वांट्स, और वह ये भी चाहता है कि पीपल टू काम डाउन, कि लोग शांत रहे, सो दैट दे कैन स्टॉप, सो इसलिए दे कैन स्टॉप, वे रोक सकते हैं, एंड सी व्हाट दे हैव अचीव्ड या लॉस्ट, कि जैसे ही वो रुकेंगे कुछ क्षण के लिए तो वो ये देख सकते हैं कि उन्होंने क्या अचीव किया है इतने दिनों में और क्या खोया है। फॉर दिस ही गिव्स द एग्जाम्पल, और इसके लिए वो एग्जाम्पल देता है ऑफ द मैन का, वो गैदर साल्ट, की आदमी जो कि यानी साल्ट इकट्ठा करता है, नमक इकट्ठे करते हैं उनके बारे में। वूज हैंड्स आर हर्ट, जिनके हाथ है वो एकदम हर्ट हो चुके हैं, मतलब कट फट चुके हैं नमक इकट्ठा करने के कारण। हेयर ही वॉन्ट्स, यहाँ पे वह चाहता है एवरीवन टू स्टॉप फॉर सम टाइम, वह चाहता है कि प्रत्येक व्यक्ति है वो कुछ समय के लिए रुके, सो दैट, जिससे कि दे सी, वे देख सके, एंड फील देयर अचीवमेंट, और वह अपनी अचीवमेंट को महसूस कर सके कि हाउ मच दे हैव लॉस्ट, कि उन्होंने अपने लाइफ में कितना खोया है किसी चीज़ को अचीव करने के लिए, सच मेटरलिस्टिक थिंग, यानी उन भौतिक चीज़ों को। तो कहने का मतलब यहाँ पे फिशमैन है, कहने का मतलब इस धरती पे जो जो व्यक्ति है जो है हर प्राणी क्या हो जाएगा, कुछ समय के लिए अगर रुक जाए और वह रुक करके कुछ क्षण ये सोचे कि हमने इस दुनिया में आकर के इन मेटरलिस्टिक थिंग्स को पाने के लिए, भौतिक चीज़ों को पाने के लिए क्या खोया है और क्या पाया है, ऐसा यानी कि पोइट है वो सुझाव देता है। नेक्स्ट स्टेंजा नंबर 4, जिनकी रेफरेंस आप देख सकते हो, पोइम और पोइट का नाम ध्यान रखिएगा। फोर्थ जो स्टेंजा है उसमें कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखा है कि इस चार्मिंग स्टेंजा में पोइट है हमें बताता है अबाउट द बेनिफिट
बेनिफिट्स के बारे में ऑफ काउंटिंग टू 12, 12 तक गिनने के बेनिफिट, और वो आर टेरिबली एंगेज्ड इन वॉर्स, और वो लोग जो टेरिबली भयानक रूप से यानी कि युद्ध में यानी कि व्यस्त है, उन लोगों के बारे में भी बताता है। तो यहाँ पे देखिए इनकी एक्सप्लेनेशन अपन पढ़ते हैं। तो देखिए हेड द पोइट सेज दैट, यहाँ पोइट कहता है कि एवरीवन टू स्टॉप दोज एक्टिविटीज़, कि प्रत्येक व्यक्ति को क्या करना होगा, उन सभी एक्टिविटीज़ को स्टॉप करना होगा विच आर डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, जो कि एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। टुडे ऑल द ह्यूमन बींग्स आर मेकिंग मनी, कि आज ह्यूमन बींग्स है वो क्या बना रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं बाय डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, किसको डैमेज करके, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा करके, विद देयर एक्टिविटीज़ सच एज माइनिंग, उनकी एक्टिविटी जैसे माइनिंग है, खनन का काम है, डिफॉरेस्टेशन है, फॉरेस्ट को डिफॉरेस्ट करना है, लेटिंग द केमिकल वेस्ट, केमिकल को वेस्ट करना है, इनटू रिवर्स, रिवर्स एटसेट्रा इत्यादि में। वी आर एट वॉर अगेंस्ट दीज थिंग्स, हम सबको इन सभी चीज़ों के खिलाफ वॉर करना होगा, युद्ध करना होगा। कहने का मतलब प्रत्येक व्यक्ति जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, उन्हें भी कुछ समय के लिए रुकना होगा, उन्हें सोचना होगा, और हमें जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, डिफॉरेस्टेशन या माइनिंग या केमिकल को वेस्ट कर रहा है रिवर्स के अंदर, उन सब के खिलाफ वॉर करना होगा, इन सभी चीज़ों के खिलाफ। दे आर डिस्ट्रॉइंग देम सेल्वेज, बट यानी कि ये क्या कर रहे हैं, इन्हें डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, बट नाउ, लेकिन अब दे लीव इट, अब इन्हें छोड़ना चाहिए। वन साइड दे माइट विन, कि एक साइड में अपन कह सकते हैं कि दे माइट विन, वे जीत सकते हैं, बट देयर विल बी नो सर्वाइवर, लेकिन कोई नहीं जीतेंगे। कहने का मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी यानी कि वॉर कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, कि हम एक दूसरे से युद्ध कर रहे हैं, तो कहने का मतलब, और वे युद्ध करते हैं तो एक दूसरे की चीज़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो क्या होता है कि हम जीत तो जाते हैं जो युद्ध करते हैं, लेकिन कोई बचता नहीं है, मतलब बहुत सारा नुकसान होता है। नो पर्सन विल बी देयर, कोई व्यक्ति वहाँ नहीं होगा। वो वुड इंजॉय द टेस्ट ऑफ विक्ट्री, जो किसका इंजॉय ले सके, विजय का जो है टेस्ट है उनकी, यानी कि कोई आनंद नहीं ले सकेगा। सो दे वुड वियर क्लीन क्लोथ्स, इसलिए पोइट क्या सजेस्ट देता है कि उन सभी लोगों को साफ कपड़े पहनना चाहिए। वुड मीट टू देयर ब्रदर, उन्हें अपने भाइयों से मिलना चाहिए। दे सिट अंडर द शेड साइलेंटली, और उन्हें छाया में साइलेंटली बैठना चाहिए। अपने जो दुश्मन है उनको भाई मना लेना चाहिए, उनके साथ चुपचाप बैठना चाहिए। एट पेशेंटली, धैर्यपूर्वक, एंड डूइंग नथिंग, और कुछ नहीं करना चाहिए। अब देखिए आगे नेक्स्ट 5वां स्टैंजा है, बड़ी पोइम है, तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो, रेफरेंस आप कर ही दोगे। 5वें स्टैंजा में कॉन्टेक्स्ट में देखिए, इन दिस चार्मिंग स्टैंजा, हो सकता है वीडियो बड़ी बन रही है तो कुछ चीज़ें यानी कि जल्दबाजी में आपको यानी कि थोड़ी कम समझ में आ रही है, तो आप वीडियो को आप 2 बार करके या 3 बार करके ज़रूर देख लीजिएगा। जहाँ पे कोई सी लाइन समझ में नहीं आ रही है, फिर भी नहीं समझ में आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि इन दिस चार्मिंग स्टैंजा, इस चार्मिंग स्टैंजा में पोइट हमें बताता है अबाउट हिज इंटेंशन, अपना जो इरादा है, ऑफ सजेस्टिंग ऑफ काउंटिंग टू 12, यानी कि उसका जो सुझाव है कि काउंट करना है आपको 12 तक, उसका ये जो इरादा है उसके बारे में बताता है, और उसके बाद उसके जो इफेक्ट है उसके बारे में बताता है। तो देखिए इसके आगे 5वें का एक्सप्लेनेशन, कि यहाँ पे पोइट है वो कहता है कि ही हैज़ सजेस्टेड द वे ऑफ कीपिंग क्वाइट, कि मैंने सुझाया है कि द वे ऑफ कीपिंग क्वाइट, यानी कि कीपिंग क्वाइट, शांत रहने का तरीका सुझाया है, बाई काउंटिंग टू 12, यानी कि 12 तक गिनने का, कि आप जैसे ही 12 गिनूँ मैं, तब आप क्या हो जाओगे एक साथ, यानी कि इस धरती पे सब शांत हो जाओगे। ही सजेस्ट टू कीप क्वाइट, वह सुझाव देता है कि शांत रहिए फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, बट एट द सेम टाइम, लेकिन उसी समय, नाउ द पोइट वांट्स टू क्लेरिफाई, लेकिन पोइट है वो क्लेरिफाई करना चाहता है, स्पष्ट करना चाहता है टू हिज रीडर्स, अपने रीडर्स को, दैट की व्हेन ही आस्क देम, जैसे ही मैं उन्हें कहता हूँ टू स्टॉप, कि आप रुक जाइए, फ्रॉम सेइंग, यानी कि या डूइंग एनीथिंग, कुछ कहने से या कुछ करने से आप रुक जाइए, तो ही डजेंट वांट, उसका मतलब वह नहीं चाहता है एनीवन टू बिकम ए नॉन एक्टिव, कि कोई भी नॉन एक्टिव बन जाए, निष्क्रिय बन जाए। नॉन एक्टिव इज ए पर्सन, नॉन एक्टिव वो पर्सन है, वो रिमेन्स आइडल, जो निठल्ला बैठा रहता है, एंड डजेंट डू एनीथिंग, जो और कुछ नहीं करता है। तो कहने का मतलब क्या है, पोइट क्या कह रहा है कि मैं 1 से 12 तक गिनूँ और मैं कहता हूँ कुछ समय रुकिए, तो मेरा रुकने का मतलब ये नहीं है कि आप एकदम से यानी कि नॉन एक्टिव हो जाओ। नॉन एक्टिव का मतलब आप एकदम आइडल, एकदम निठल्ले हो जाओ, ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ। हेयर ही सिंपली मीन्स दैट, यहाँ उसका सिंपली मतलब है कि वी शुड स्टॉप,
हमें रुकना है कुछ क्षण के लिए एंड सी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ आवर डीड्स, और हमारे जो कार्य है, हमने जो जो काम किए हैं उनके परिणाम को देखना है। हमें देखना है कि हमने क्या खोया है और क्या पाया है। देयर पोइट डजेंट वॉन्ट, यहाँ पोइट नहीं चाहता टू सी पीपल बीइंग किल्ड, कि लोग हैं वो मारे जाए, ड्यू टू देयर ग्रीड, यानी कि उनके लालच, ग्रीड फॉर मनी, मनी के लालच के कारण, एंड एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरीज के कारण। तो स्टूडेंट्स ये पांचवा यानी कि वो अब लास्ट स्टेंजा देखिए, पर्याप्त का अर्थ बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है इस लास्ट स्टेंजा से, रेफरेंस कर दोगे। देखिए इन दिस चार्मिंग स्टेंजा में पोइट है वो बताता है अबाउट द रोल ऑफ नेचुरल ऑब्जेक्ट, कि नेचुरल ऑब्जेक्ट का क्या रोल है और उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो लास्ट देखिए स्टूडेंट्स, वीडियो लंबी हो गई है, तो देखिए एक्सप्लेनेशन में कि हेयर द पोइट सेज दैट, यहाँ पोइट कहता है इन दिस यूनिवर्स, कि इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में, इट इज़ आवर अर्थ, ये हमारी पृथ्वी है, विच कैन टीच अस, जो हमें सिखाती है, मोटिवेट करती है, अराउंड अस, चारों तरफ, वी फाइंड एवरीथिंग डेड, और वह क्या कहती है कि हम चारों तरफ पर हम पाते हैं कि वी फाइंड एवरीथिंग, वह ये बताती है ये जो यूनिवर्स है, ये इस पे जो हमारी पृथ्वी है, जो हमें सिखाती है, मोटिवेट करती है, अराउंड अस, जो हमारे चारों तरफ जो भी है उनके बारे में, वी फाइंड एवरीथिंग डेड, हम प्रत्येक चीज़ यानी मृत पाते हैं, एंड इनएक्टिव पाते हैं, एंड देन एवरीथिंग प्रूव्स टू बी अलाइव, और बाद में यानी कि प्रत्येक चीज़ है वो क्या हो जाती है, अलाइव हो जाती है। बहुत बार अपन देखते हैं कि शुरुआत में पहले मुरझाया हुआ सा, मरा हुआ सा प्रतीत होता है, लेकिन बाद में वो क्या हो जाता है, एकदम एनर्जी ला करके जीवित जैसा हो जाता है। तो एंड फाइनली द पोइट रिपीट्स, फाइनली पोइट रिपीट करता है द सेम प्रोसेस, सेम वही प्रोसेस जो स्टार्टिंग में थी, वो काउंट अप टू 12, 12 तक काउंट करता है, एंड सजेस्ट, और सुझाव देता है टू कीप क्वाइट, एकदम शांत रह जाइए, अगेन दोबारा, एंड ही वुड गो फॉर फर्दर एक्शंस, और इसके लिए वह यहाँ से दोबारा फर्दर एक्शन के लिए चला जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये अपनी क्या थी, आज की पोइम थी। उम्मीद करता हूँ इसकी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।